हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अब तक जो आप लोगों ने किया लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ न्यू नहीं है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से, सी लेवल तो आप लोग समझते हैं, सी के का जो लेवल होता है, सी में जो वाटर का लेवल होता है वो सी लेवल है, उससे 75 मीटर हाई। मान लीजिए ये सी लेवल है 75 मीटर हाई, 75 मीटर। एक लाइट हाउस है, इसका नाम ए बी हमने दे दिया। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। अब इसी सी पे दो सीप है कहीं। सपोज कीजिए कि एक सीप आपका यहां है और एक सीप आपका यहां। ये सी है और ये बी है, दो सीप है। सीप तो होगा सी लेवल पे और ये लाइट हाउस जो है 75 मीटर अबव है सी लेवल से। इफ वन सीप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक सीप जो है दूसरे सीप के ठीक पीछे है, जैसा कि बताया। ऑन सेम साइड ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम साइड में भी है, ये भी बता रहा है, मतलब अपोजिट में कोई नहीं। और ये एक जो है 30 है और एक 45, ठीक है। तो अब गौर कीजिए, यहां से लाइन ऑफ साइट कहां बनेगा, सॉरी लाइन ऑफ साइट नहीं, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां बनेगा, ये बनेगा। और यहां से चूंकि देख रहा है सीप को, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया। दोनों के बीच में एंगल बनेगा। हॉरिजेंटल के नीचे अगर बन गया तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। और दूसरा जो है ये भी हॉरिजेंटल के नीचे ही बन रहा है, मतलब ये पूरा हो गया। एक स्टेप में आपका ये एंगल है जो कि 30 है और दूसरे स्टेप में ये पूरा है जो कि 60 है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। अब ये जो लाइन है इसको जो देख रहे हैं, और ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, इसको देखिए आप, ये हमारा सी लेवल है, तो ये 30, ये आपका 30 डिग्री होगा। इसका अल्टरनेट ये बनेगा। और ये जो 60 है आप देख रहे हैं, इसका अल्टरनेट कहां बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है। तो हमने आपको पहले भी कहा था कि डिप्रेशन में जो अल्टरनेट बनेगा वही हमको हमारा मेन एंगल होगा, उसी को हम यूज करेंगे। तो अब इस दोनों को यूज करेंगे और हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सीप्स। क्लियर है। दोनों सीप के बीच का डिस्टेंस कितना है ये पता करना है, मीन्स CD पता फाइंड आउट करना है। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत इजी है और इस टाइप के आपको ढेर सारा क्वेश्चन करवा रखे हैं, इसलिए मेरे ख्याल में समझने में कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आपको CD निकालना है तो आप पहले पूरा BD निकाल लीजिए, पहले आप आगे या पीछे जैसे भी करना हो,
और फिर आप BC निकाल लीजिए। BD में से BC को माइनस कर दीजिएगा तो CD आ जाएगा। तो BD जो निकलेगा वो ट्रायंगल ABD से निकलेगा और BC जो निकलेगा वो ट्रायंगल ABC से निकलेगा। किसी को आगे पीछे आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले हम कोशिश क्या करेंगे BC निकालने का। रीजन क्योंकि ये AB दिया हुआ है, हालांकि AB इसके लिए भी है, यूज कर सकते थे। तो अगर ये ट्रायंगल लेंगे तो BC निकल जाएगा और बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो BD निकल जाएगा और BD में से BC को माइनस कर दीजिए, CD आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट AB be a lighthouse and two ships are two ships on same side of lighthouse are at C and D respectively। बस आगे चलिए हम आते हैं डायरेक्ट ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल पहले ABC यूज कर लें या ABD यूज कर लें, किसी को भी कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC। अब अभी क्या बताया, इसमें हमको BC जानना जरूरी है और गिवन क्या है, AB है। तो ओवरऑल BC और AB का जो रेशियो होगा वो 10 का होगा, क्योंकि AB हमारा P है और BC हमारा D है। तो हम लेते हैं 10 और राइट एंगल तो लिखा नहीं, एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC। 10 60 क्या होता है, √3। AB कितना है, 75 और BC आपको फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। √3 BC इक्वल्स टू 75 और BC इक्वल्स टू क्या हो गया, 75 अपॉन √3 मीटर। दैट्स इट, यही छोड़ दीजिए, आगे इनका कैलकुलेशन हम अभी नहीं करते। चलिए अब आते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में। अगेन इन ट्रायंगल ABD कोमा एंगल ABD इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अब क्या लेना है, 30 लेना है। और फिर हम जो लेंगे वो AB और CD का रेशियो। तो ये भी हमारा 10 का ही रेशियो आएगा, जैसा कि पहले समझाया था। 10 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BD। क्लियर है, AB हमारा 75 है और BD क्या निकला है, सिर्फ BD अभी निकला नहीं है, ये निकालना। बाकी निकालने के बजाय BD को आप अगर लिख दो BC प्लस CD तो ज़्यादा बढ़िया। BD को आप BC प्लस CD लिख दो। अब 10 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल्स टू 75 बाय BC प्लस CD। अभी BC की वैल्यू हमने पुट नहीं किया, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे तो यहीं से कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए अभी नहीं किया, लास्ट में करेंगे। अब क्या करते हैं, BC प्लस CD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस CD होगा इक्वल्स टू 75√3। अब आप BC की वैल्यू पुट कर दो, या अभी भी ना करो तो CD इक्वल्स टू निकाल लो 75√3 माइनस BC। अब BC अगर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब और इसको खींचने का कोई हमारे पास वे नहीं।
अब BC की वैल्यू रख देंगे 75√3 माइनस BC की वैल्यू है 75/√3, इतना बाय 1 कर दीजिए और क्या करना है, LCM ले लीजिए। अब यही फाइंड आउट ही करना है, इसीलिए इसको यहाँ कर देते हैं। 1 और √3 का LCM √3 हो गया। 1 से √3 को डिवाइड कीजिएगा तो √3 आएगा। √3 को अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 को 75 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 225 माइनस √3 से √3 को कीजिएगा 1 को 75 से 75। अब 225 में से 75 माइनस कर दीजिए, 5 - 5 0 और 22 में से 7 15 बाय √3। अब ये फाइनल आ गया, इसीलिए नीचे वाले √3 को हटाना पड़ेगा। इसमें हटाना जरूरी नहीं था लेकिन यहाँ जरूरी है, तब आपका आंसर एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। वैसे यहाँ भी छोड़ दोगे तो फिर भी मार्क्स आपको उतने ही मिलेगा। अब क्या करना है, रेशनलाइज करना है, √3 से नीचे भी और √3 से ऊपर भी। ये हो गया 150√3 अपॉन 3, 3 से 1 कैंसिल, 50 जा मीन्स 50√3। इतने मीटर हो गया आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस, सीधी ही निकाल। तो क्वेश्चन लगभग सभी एक ही पैटर्न के हैं, थोड़ा सा चेंजेज है। आप लोगों को ज़रूरत है कि एक बार प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार, और फिर इनमें जो हायर लेवल का क्वेश्चन है वो भी आपसे हो जाएगा, बशर्ते आप क्वेश्चन की फिगर जो फॉर्म करेंगे तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। तो इसके साथ ही आज का क्लास ओवर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।